एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे, एकदम मज़े में होंगे। और अभी सुबह का टाइम है, बज गए हैं 9 और हमारा नाश्ता हो गया है। नाश्ते में आज मैंने पकौड़ी बनाई हुई थी। ये देख लीजिए किसका सामान रखा हुआ है, बैग किसका रखा हुआ है तो मैं बता दूँ आपको। मेरी बहन का बेटा आया हुआ है शिव, और रंजना का बेटा अपने पापा के साथ आया हुआ है। और वो क्यों आए मैं आपको रीज़न बता दूँ। वो इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक सिद्ध स्थल है। वहाँ पे अगर किसी को डॉगी काट लेता है, कुत्ता काट लेता है, तो वहाँ पे नहाने के बाद बिल्कुल सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बहुत दूर दूर से लोग वहाँ नहाने के लिए आते हैं। तो रंजना के बेटे को डॉगी ने काट लिया हुआ था काफ़ी टाइम पहले, तो वो नहीं आ पा रहे थे, टाइम नहीं मिल पा रहा था उन लोगों को। तो फाइनली आज वो आए हैं यहाँ। तो अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद निकल गए हैं, यानी कि करय धाम पे। करय धाम पे बहुत सारे मंदिर हैं और एक कुआं भी है, बहुत पुराना है। तो उससे पानी निकालने के बाद उससे नहा लो तो बिल्कुल सही हो जाते हैं। इंजेक्शन लगवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे नहाने के बाद। तो वहीं पे ले गए हैं शिव को नहलाने के लिए। बच्चे हैं, बच्चे डॉगी से खेलते रहते हैं तो काट लिया होगा। तो मेरी बहन रहती है दिल्ली में, तो दिल्ली से ही आए हैं ये लोग। रात को 10 बजे वहाँ से चले थे, सुबह 4 बजे आए। बहुत ज़्यादा ठंडी थी तो अभी निकल गए हैं। अब देखते हैं कब आते हैं, 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो अव्या भी साथ में गई हुई है, अव्या गई है, शिव गया हुआ है, और शिव के पापा और अव्या के पापा चारों लोग गए हुए हैं बाइक से। अव्या नहीं मानी, जिद करने लगी मुझे भी जाना है, तो मैंने भेज दिया तैयार करके। और बस अभी घर पे मैं हूँ और नव्या है, हम दोनों ही हैं। तो फटाफट से मैं भी नहा लेती हूँ। नहाने के बाद खाना वगैरह की तैयारी कर लेते हैं। जब तक वो लोग आएंगे तो उनको 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे, तब तक हमारा खाना भी बन जाएगा। तो चलिए। नव्या, क्या कर रही हो आप? कुछ तो कर रही हो। नहीं। क्या कर रही हो? मैं तो बस ये लगा रही हूँ। क्या है ये? ये मम्मा लाई थी। दीदी कहाँ गई है? दीदी। कौन कौन गया है नव्या? पापा, दीदी, माशा दी और हमारे पापा और शिव भैया। शिव भैया। हाँ, तो नव्या बिल्कुल सही बता रही है, 4 लोग गए हैं। शिव गया हुआ है, अव्या, अव्या के पापा और मौसा जी नव्या के, है ना। तो सारे लोग मंदिर गए हुए हैं। नव्या नहीं जाती हैं कहीं भी, क्योंकि नव्या मेरे ही पास रह जाती हैं। अव्या जिद करके चली जाती है हर जगह। तो बाइक पे बनते भी नहीं सभी लोग, और फिर सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलिए फटाफट से अपन लोग भी रेडी हो जाते हैं, है ना। हाँ, नहा लेते हैं। हम भी नहा लेते और आप भी नहा लीजिए और आप पकौड़े खाइए। नाश्ता किया आपने? हाँ, क्या खाया? मैंने दूध पिया, खाए नहीं पकौड़ी। पकौड़ी क्यों नहीं खाई आपने? मुझे मिर्ची वाली अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, तो मिर्ची वाली अच्छी नहीं लगती है। और पकौड़ी गरम थी इसलिए नहीं खाई। तो ठंडी करके खा लेती ना। तो चलिए बेटा, मैं नहा लेती हूँ, ठीक है। मैंने पोछा लगा दिया है तो फटाफट से नहा लूँ, बहुत सारा काम है यार। तो चलिए मिलेंगे आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस, मैंने नहा भी लिया है और अभी तक ये लोग आए नहीं हैं मंदिर से, पटिया वाले बाबा के यहाँ से, यानी कि करय धाम को पटिया वाले बाबा भी बोला जाता है। पहले कभी एक बाबा हुआ करते थे, वो पटिया पे बैठते थे और उन्होंने समाधि ले ली है, उसके बाद उन्हें पटिया वाले बाबा के नाम से ही जाना जाता है। तो वहीं पे कोई भी कुत्ता वगैरह, डॉगी वगैरह काट लेता है तो वहाँ पे नहाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। वहाँ नहाने के बाद सारा कुछ सही हो जाता है, मतलब इंजेक्शन वगैरह लगते हैं ना कुत्ते के काटने के बाद, तो वो सब ना लगवाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये लोग गए हुए हैं तो अभी नहीं लौटे हैं, और वैसे ये कोचिंग के टाइम तक आ जाएंगे, क्योंकि गए हुए उन्हें 1 घंटा हो गया है और पहुंच गए होंगे। और बस अभी आते हैं, 1 बजे से कोचिंग है इनकी, उससे पहले ये आ जाएंगे। अभी टाइम हो गया, अभी 12 बज गए हैं और कोचिंग के टाइम तक ये वापस आ जाएंगे। इनकी कोचिंग है 1 बजे से,
तो मैंने भी नहा लिया है और ये देख लीजिए किचन में क्या कुछ बना लिया है। यहाँ पे मैंने दाल बनने के लिए रख दी है और वैसे मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई हुई थी, बट मोनू को अच्छी नहीं लगती है पनीर की सब्ज़ी, रंजना के हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती है, तो इसीलिए मैंने दाल बनने के लिए रख दी है। और उसके बाद बनाऊंगी चावल और रोटियां, तो मैं आपको दिखा दूं, ये देख लीजिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पनीर की सब्जी में। तो पनीर की सब्जी तो बन गई है मेरी, अभी मैं बना रही हूँ दाल, उसके बाद चावल बनाना है मुझे और ठाकुर जी के लिए पराठा सेकने हैं भोग के लिए, तो फटाफट से कर लेती हूँ। आज मैं भी थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, तो चलिए। तो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि इसमें क्या है और रंजना ने क्या भेजा है इसमें हमारे लिए, तो दिखाती हूँ आप लोगों को फटाफट से। नव्या, मौसी ने क्या भेजा है इसमें? नहीं पता, देखते हैं। तो ये क्या है? स्वेटर, ये मेरा स्वेटर है पॉकेट वाला, मेरा है ये। वाव, प्यारा कलर है। तो ये है मेरा स्वेटर। और क्या है इसमें? इसमें क्या है? ये नव्या के लिए है लोवर। एक ये है, ये भी ना दीदी है। किसके लिए है ये? दीदी की है। दीदी का है। हाँ। तो ये अव्या नव्या के लोवर हैं। ये क्या है? गरम सर्दियों के लिए है। जीदान मेरे। और क्या है इसमें? ओहो, पेड़े। कौन खाएगा? मैं। कौन खाएगा? मैं। मुझे लड्डू पेड़े ज्यादा अच्छी लगती है। और क्या है इसमें? इसमें कुछ है। इसमें कुछ है। इसमें डब्बा रखा हुआ है। डब्बे में। अरे वाह वाह, इसमें तो गुलाब जामुन है। इसमें तो गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन। ये ऐसे ही मिलते हैं वहाँ पे, ऐसे ही बनते हैं। ये देखो देख। कितने सारे गुलाब जामुन। और क्या है इसमें? वाह, मिठाई, बर्फी, मिठाई, बर्फी, लड्डू, बर्फी, सारा कुछ है इसमें। बिस्किट भी है। तो इतना सामान है। लड्डू। इसमें कपड़े हैं। तो उनके यहाँ हलवाई का काम होता है, ठेकेदारी का। तो ये मिठाई वगैरह तो उनके यहाँ आती रहती हैं रोज़। जब भी कोई काम होता है शादियाँ वगैरह का, तो बहुत सारी चीज़ें बचती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं घर में मिठाई वगैरह से। तो लोगों का मन भर गया हुआ है। तो कितनी सारी मिठाइयाँ भेजी हैं, गुलाब जामुन है, बर्फी, पेड़े, लड्डू। तो नव्या क्या खाने वाली है सबसे पहले? मैं लड्डू खाऊंगी। लड्डू? हाँ, मैं और गुलाब जामुन कौन खाएगा? मैं भी खाऊंगी गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। तो दोस्तों, ये सारे कपड़े रंजना ने भेजे हैं दिल्ली से। तो ये अव्या नव्या के वूलन टॉप हैं और दोनों के सेम कलर हैं, वाइट कलर के। थोड़ा सा डिजाइन अलग है, उसमें टेडी है और इसमें हार्ट बना हुआ है, क्योंकि सबको पता है कि दोनों में एज डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, तो बहुत ज़्यादा लड़ती हैं कलर अलग हो तो।
एक ये वुलन टॉप है ग्रे कलर का, इसके ऊपर जैकेट है, काफ़ी अच्छा कलर लगा मुझे। और ये अव्या के लिए हुडी है, अव्या को बड़ी प्यारी लगी, टेडी वाला। और एक ये मेरा स्वेटर है, हाफ स्वेटर है, और ये नव्या के लिए है, ये भी अच्छा लग रहा है, इसका कलर भी प्यारा है। और ये पैंट वगैरह हैं, लोवर वगैरह दोनों के, अव्या नव्या के। तो काफ़ी कुछ कपड़े भेज दिए हैं उसने, सॉक्स वगैरह हैं, 3-4 जोड़ी सॉक्स हैं, ये देख लीजिए। मैं उसको बहुत मना करती हूँ कि तू छोटी है और छोटी होके तू इतना कुछ हमेशा करती रहती है, मत भेजा कर, बट वो नहीं मानती है, बोलती है बच्चों के लिए भेज रही हूँ मैं। तो काफ़ी कुछ कपड़े हैं। और ये देख लीजिए मेरे लिए भी भेज दिए हैं, 2 प्लाजो पैंट हैं, तो दोनों के कलर बड़े प्यारे लगे, ब्लैक वाला और ये एक क्रीम कलर का फ्लावर वाला। और एक है ये गरम सूट है ब्लैक कलर का, इसके नीचे भी पैंट है। और एक ये कुर्ती है, इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे लिए भी उसने काफ़ी कुछ भेज दिया हुआ है। तो इन सब चीज़ों के लिए रंजना को बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच रंजना। और यहाँ पे ये देख लीजिए हमारी लंच की प्रिपरेशन चल रही है, दोपहर का खाना बना रही हूँ मैं। तो खाने में मैंने दाल, चावल, रोटी और पनीर की सब्ज़ी भी बनाई हुई थी, मटर पनीर की, बट मोनू को अच्छी नहीं लगती, इस वजह से मैंने फिर दाल भी बनाई है। तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ खाना और इन लोगों को दे देती हूँ, क्योंकि ये लोग आ गए हैं मंदिर से वापस घर। ये हैं मोनू, रंजना के हस्बैंड। तो चलिए खाना खिला देते हैं सभी को, काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि ये लोग 1-1:15 पे लौट आए हैं। और चलिए खाना खिला देते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। हेलो गाइस, हम खेल रहे हैं। तो ये लोग खाना खा लिए हैं, अब बच्चे लोग खाना खा रहे हैं, वो भी टीवी के साथ साथ। और सभी को पता है कि बच्चे जो है ना खाना भी नहीं खाते आजकल, जब तक उनको टीवी या मोबाइल ना दो। टीवी चला दो तो बड़े अच्छे से खा लेते हैं, और या फिर मोबाइल दे दो तो खा लेते हैं, क्योंकि उनका खाने पे ध्यान नहीं होता है। तो एक रोटी तो खा ही लेते हैं, वैसे तो एक रोटी खाना भी मुश्किल हो जाता है इनका। तो मैंने टीवी चला दिया हुआ है। और ये देख लीजिए खाना खाने के बाद मैंने इनको बहुत बड़ा वाला काम दे दिया हुआ है कि तुम तीनों बैठ के मटर को छील के रख दो। तो तीनों के तीनों लगे हुए हैं मटर छीलने में। तो चलिए मैं बाकी के सारे काम निपटा लेती हूँ, मिलूँगी आपसे कुछ देर बाद। कैसा लग रहा है आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और यहाँ पे ये देख लीजिए बच्चे लोग कितनी ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं तीनों के तीनों। तो अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, और बच्चों के साथ तो काम हो ही जाते हैं बहुत। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। और अभी शाम का टाइम हो गया है, बज गए हैं शाम के 5। दोपहर का मेरा खाना पीना हो गया था, उसके बाद मैंने मोबाइल नहीं उठाया हुआ था। अभी शाम के 5 बज गए हैं, तो फिर से शाम के खाने पीने की तैयारी कर लेते हैं। अब मैं कितना शोर कर रही हो, ये देखो बच्चों ने क्या करके रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा सारे टॉयज फैला के रख दिए हुए हैं, आप देख ही सकते हो कितना सारा। ये देखो, ये देखो, ये है शिव बाबू। शिव, हाँ?
इधर आओ बेटा। तो ये हैं शिव बाबू, मिलिए इनसे। ये है मेरी छोटी बहन का बेटा, रंजना का बेटा है शिव। तो ये आए हुए हैं आज सुबह 4 बजे। तो मेरी बहन दिल्ली में रहती है, वहाँ से ये लोग आए हैं। तो रात को 10 बजे ये बैठे हुए थे बस में और सुबह पहुँचे यहाँ 4 बजे। बहुत ज़्यादा ठंड थी। आपको ठंड लगी रास्ते में? कितनी? बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। मम्मा को लेके नहीं आए? मम्मा नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि मम्मा वहाँ पे रहेंगी। कहाँ पे? वहाँ पे अपने घर पे ही। अच्छा, आप कहाँ रहती हो? मैं दिल्ली में। दिल्ली में? दिल्ली में कौन सी जगह रहती हो? भूल गया। हाँ? भूल गया। भूल गया? अच्छा, मैं भी भूल गई। मैं भी भूल गई। गाजियाबाद साइड रहती हो है ना? क्यों शिव? अपना नाम तो बता दो सबको। नाम क्या है आपका? मेरा शिव भैया। शिव भैया। शिव भैया तो अव्या नव्या बोलती हैं। पूरा नाम बताओ, आपका क्या नाम है? मेरा शिव तोमर। अच्छा, और आपके पापा का नाम? पापा का नाम मोनू सिंह तोमर। क्या? मोनू सिंह तोमर। मोनू सिंह तोमर। और आपकी मम्मा का नाम? मम्मा का नाम रंजना सिंह तोमर। जोर से बोलो। रंजना सिंह तोमर। रंजना तोमर। अच्छा, और आपके बाबू का नाम क्या है, छोटे वाले का? उसका शिवांश। शिवांश। बड़ा प्यारा नाम है बाबू का। और आपको मम्मा की याद नहीं आ रही? नहीं आ रही? अच्छा, तो अभी मेरे पास रहोगे कि जाओगे? यहीं पे रहोगे? तो याद तो नहीं आएगी फिर मम्मा की? नहीं। क्यों शिव? याद तो नहीं आएगी? नहीं। मज़ा आ रहा है ना तुम्हें? अच्छा लग रहा है? तो शिव अव्या नव्या के साथ खेलने में बिजी हैं, इसलिए इनको अच्छा लग रहा है। और सुबह तो मना कर रहे थे, नहीं मैं नहीं रुकूंगा यहाँ। तो मैंने आपको बताया ही है शिव क्यों आए हुए हैं। चलिए शाम को क्या कुछ बनता है, शाम के खाने की तैयारी कर लेते हैं। ये देखो कैसे फैला के रखा है बच्चों ने। ऐसा करो तो। शरारती बच्चे, क्या किया है ये देखना। भरना भी तुम्हें ही है, ये फैला तो दिया। क्यों? हाँ पता है ना। पता है? हाँ 6 किलोमीटर। तो भरो फिर। हाँ ठीक है। मैं नहीं भरूंगी, मैं जा रही हूँ किचन में। ठीक है शिव? शिव तुम और अव्या इसको सारा खेल लो, उसके बाद इस टब में भर देना, ठीक है? ओके। नव्या आपने? मैंने नहीं डाला, ये ऐसे ही मुझे डला हुआ मिला था। मुझे ऐसे ही मिला था ये बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। बच्चे भी ना। नव्या आप क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? मोमोज। पागल बना रही है सबको। पागल बना रही है। ये बन गया। चलो ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे आपसे बाद में। और ये देख लीजिए मोमोज पार्टी चल रही है इधर। और मोमोज लगते तो बहुत अच्छे हैं, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार बनाने में। मैंने घर पे ही बनाए हैं, तो बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। अव्या नव्या बहुत ज़्यादा बनवाती रहती हैं। एक हफ्ते में तो हमारे यहाँ बन ही जाते हैं, क्योंकि हर तीसरे दिन बोलने लगती हैं दोनों, मम्मा मोमोज़ बना लो। और अभी सर्दी का टाइम है तो गोभी भी अच्छी खासी फ्रेश एकदम आ रही है, अच्छी ताज़ा। ये देख लीजिए आलू की पराठे बन रहे हैं। ये आटा है, ये आलू है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कर रही हूँ शाम के डिनर की प्रिपरेशन। और मैंने मोमोज बनाए हुए थे 6 बजे, अभी बज गया हुआ है 8। और मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठा। और चटनी पीसी हुई है मैंने हरे धनिए की, लहसुन वाली। वैसे कोई ज़्यादा खाने को बोल ही नहीं रहा, सब मना कर रहे हैं, क्योंकि मोमोज खा लिए हैं तो फिर पेट भरा भरा सा ही है। तो फिर भी थोड़े से बना लेते हैं, 2-2 1-1 पराठा खा लेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये लोग आग से ताप रहे हैं, आग जला ली हुई है तसले में। तो
तो क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है यार, तो बच्चे भी बैठे हैं, ये लोग भी तापने में लगे हुए हैं। इधर मेरे पराठे बन गए हैं तो मैं यहीं पे दे देती हूँ इन लोगों को। और मैं अभी किचन ड्यूटी में लगी हुई हूँ। किचन के बाद मैं भी थोड़ा हाथ सेकूँगी, बहुत ज़्यादा ठंडी है सच में। हेलो, कैसे हो सभी लोग। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ शाम का डिनर करने के लिए। घर में सभी का डिनर हो गया है, बस मैं ही बची हूँ, तो मैं भी कर लेती हूँ। ये देखो क्या क्या है। गुलाब जामुन। ये है सुबह की सब्जी जो मैंने सुबह बनाई थी पनीर की, और शाम को मैंने बनाया हुआ है आलू का पराठा, और चटनी बनाई है हरे धनिए की, और एक गुलाब जामुन लिया हुआ है मैंने। तो ये है हमारा शाम का खाना। तो सभी ने खा लिया हुआ है तो मैं भी खा लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा है, तो फटाफट से मैं खा के बाहर जाती हूँ। बाहर जल रही है आग, तो सभी लोग हाथ सेक रहे हैं, तो फटाफट से मैं भी जाती हूँ हाथ सेकने के लिए। और बिना आग के ठंड नहीं जाने वाली है, क्योंकि बहुत देर से मैं किचन में थी। मेरे हाथ तो पानी में ही है, काफ़ी टाइम से पानी में ही है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग गई है। तो फटाफट से 2 पराठा और चटनी, तो ये सारा कुछ खाना मैं फिनिश कर देती हूँ। चलिए फटाफट से हम खाना खा लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए, शाम का डिनर करने जा रही हूँ मैं, तो चलिए। मम्मा आपने खा लिया? पराठा खा रही है? अब्बिया नब्बिया ने, शिव ने, किसी ने भी नहीं खाए पराठा, क्योंकि इनका ऑलरेडी पेट भरा हुआ है। खा लो। चलिए खाना खा लेते हैं, हम मिलेंगे आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हो सभी लोग। और मैं तो आ गई हूँ सुबह होते ही हमारी किचन ड्यूटी में। ये देख लीजिए, सुबह के ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और नाश्ते में बना रही हूँ मैं पोहे, ये देखो। तो चलिए नाश्ता बना के खिला देते हैं सभी को। और आपको शायद मेरी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही होगी, क्योंकि पानी की मोटर चल रही है किचन में, सुबह सुबह पानी भर रही है और बच्चे भी बाहर शोर मचा रहे हैं। तो चलिए लेते हैं नाश्ता, मिलेंगे आपके बाद में। देखो इन बच्चों को जरा, सारे दिन खेलते हैं, सारे दिन। खेलने के अलावा और कुछ भी करते हो आप लोग? पढ़ाई तो करते ही नहीं हो बिल्कुल भी, क्यों? क्या कर रही हो? खा रही हो या फिर खेल रही हो? दोनों काम। मुझे तो लग रही है सर्दी, नहा के आई हूँ, मुझे धूप भी नहीं मिल रही कहीं भी, और टाइम भी नहीं है धूप लेने का। खिलाओ नहीं, पानी ले आओ। बाहर धूप है पर मम्मा पानी ले आओ। माँ पानी ले आओ। पानी ले आओ ना, वहीं रखा है गिलास में। पानी ले आओ। पानी ले आओ। पानी गिलास में रखा है अंदर। सारे गिलास ले आओ। और चाहिए तो मैं इसमें ले मेरे में पानी। मैं कर लूँगी, मुझे करना आता है। मैं तो चली किचन में भाई, मेरा तो काम डला है बहुत सारा।
ये देखो मठे के आलू बन रहे हैं मेरे। और टाइम हो गया है सुबह के, बज गए हैं 11 और मैंने नहा लिया है। सब्जी भी बन गई है मेरी। अभी पूजा करना है, उसके बाद बनाऊंगी रोटियां। क्या हो गया? तो चलिए, क्या कर रहे हो तुम? तो चलिए पूजा कर लेती हूँ फटाफट से। बाय। और ये क्या हो रहा है देख लीजिए, ये हो रहा है बाजरे की कुटाई हो रही है कस के। तो मैं बता दूं आपको, मैं बाजरे को कूट रही हूँ। तो इसको कूटने के बाद मैं बनाऊंगी मट्ठे की महेरी। और हम लोग तो यार गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता है बाजरे की रोटी, चने का साग, ये सारी चीज़ें। तो मैं क्या कर रही हूँ अभी, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है भाई, गुलाब जामुन को गरम किया जा रहा है। तो मैं वही कर रही हूँ जो आप लोगों को दिख रहा है। मैं गुलाब जामुन को गरम कर रही हूँ ताकि ये खाने में थोड़े से अच्छे लगे। एकदम गरम करके स्पॉन्जी और सॉफ्ट हो जाते हैं। और ठंडी का टाइम है, तो ठंडी के टाइम में तो ठंडी चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा गुनगुना कर रही हूँ, हल्का सा गरम कर रही हूँ। और गरम करके इनका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है और बहुत स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। तो आप लोग भी अगर ऐसा नहीं करते हो तो प्लीज़ ऐसा करके ही खाएं। तो जब भी आपके गुलाब जामुन ठंडे हों और काफ़ी सारे मात्रा में हों, अपन बनाते ही हैं त्योहार पे, तो ठंडे हो जाते हैं। और जब अपन गरम गरम खाते हैं, जब बनते हैं और तुरंत उसके बाद खाते हैं, तो उसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है। तो बिल्कुल वैसा ही वाला टेस्ट आने वाला है। यदि आप जब भी खाएं इनको तो थोड़ा सा गुनगुना कर लें, जितने खाना हो, तो उसके बाद खाएंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने जस्ट अभी बनाए हैं। तो गुनगुना करके मैं दे देती हूँ सभी को, सभी लोग खा लेंगे गुलाब जामुन। और फ्रिज में रख दिए हुए थे मैंने और बहुत ज़्यादा ठंडे थे, ठंडे होके बहुत टाइट हो जाते हैं, तो इसलिए अब ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखो, और इनका डिजाइन भी थोड़ा अलग है ना। तो दिल्ली से जब भी गुलाब जामुन आते हैं तो इसी तरीके से आते हैं। जब फर्स्ट टाइम आए थे तो मैंने देखा ये किस तरीके के हैं, तो वहाँ पे इस तरीके से ही बनते हैं। पता नहीं वहाँ से जब भी आते हैं तो साइज उनका ऐसा ही होता है। तो टेस्टी भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो चलिए सबको दे देते हैं गुलाब जामुन गरम करके। चलिए मिलेंगे आपसे बाद में। ये देखो कहाँ की तैयारी हो रही है आपकी? कहाँ की? घर की। क्यों जा रहे हो आप? तुम तो बोल रहे थे मैं रुकूंगा, अभी क्या हो गया? अभी अभी नहीं जाना। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ। बच्चे पढ़ के चले जाएंगे तब तुम जाओगे? हाँ। बच्चे पढ़ के चले जाएंगे बाहर से तब जाओगे आप? अच्छा, तो आप नहीं रुक रहे तो मुझे ले चलो, हम चले। शिव की हो गई तैयारी। कहाँ पे जा रहे हो आप? मैं दिल्ली। दिल्ली। अब कब आओगे? अब कब आओगे? मैं बहुत दिनों बाद। बहुत दिनों बाद। बहुत दिनों बाद? हाँ। कितने दिनों बाद? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद। सॉक्स पहन लिए? ग्लव्स? ग्लव्स नहीं पहने। पहन के जाना है, ठंडी लगेगी। और टोपा कहाँ है? टोपा ने उतार दिया। क्यों उतार दिया? पसीना लग रहा था। पसीना लग रहा था? ठीक है, जब जाओ तब पहन लेना। ओके ठीक है। शिव की तो हो गई तैयारी जाने की। और चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे, एकदम मज़े में होंगे। और अभी शाम के बज गए हैं 9 बजने वाले हैं और शिव बाबू निकल गए हैं दिल्ली के लिए, शिव और शिव के पापा। तो शिव और मोनू दोनों लोग अभी अभी निकले हैं। तो नाइट में उनकी बस है 9 बजे से और अभी गए हुए हैं।
तो बस से ही गए हैं क्योंकि ट्रेन का अभी सिस्टम कुछ समझ नहीं आ रहा कोरोना टाइम से। तो उधर से भी बस से ही आए थे, उधर से रात को 10 बजे चले हुए थे, तो यहाँ सुबह 4 बजे आए हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे पहुँचेंगे जाके 4-5 बजे सुबह। तो खाना पीना सभी का हो गया है और मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। मैंने भी खा लिया है, बर्तन धुल के बस बैठी थी। तो मैं सोच रही हूँ मैं भी इस वीडियो का यहीं पे एंड कर देती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया है। और मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही अच्छी एक वीडियो के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियोज़ को इसी तरीके से देखते रहिएगा। और अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें, पब्लिक करें, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइज।